नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है शिव की कहानी में। आज मैं आई हूँ एक और नई कहानी लेके आपके लिए, जो कि सत्य घटना पर आधारित है। ओके, तो ये कहानी है मेरी 11th स्टैंडर्ड की, विच वॉज टेकन दिस इंसिडेंट हैव बीन टेकन प्लेस इन द ईयर 2013 or 2014. I exactly don't remember, but I do remember इतना कि I was in my first year. So as so many people knows, or the people those who know me, they know that I belong to the place Bidar, which exists in Karnataka state, North Karnataka. All right, so my college was in Bhalki. तो हुआ यूँ कि मेरा एग्ज़ाम था फाइनल ईयर का, आई थिंक फर्स्ट ईयर या। तो उस दिन आई एंड माई मॉम वेंट एज यूजल टू द एग्ज़ाम सेंटर, जो कि मेरे प्लेस से 30-35 किलोमीटर्स दूरी पर था। और वो जो रास्ता था, वो रास्ते में काफ़ी जंगल वगैरह है। तो मॉर्निंग में तो एज यूजल भी वेंट, डे टाइम में कोई दिक्कत नहीं होता था, बस नाइट टाइम में यूजुअली कोई भी फॉरेस्ट एरिया होता है या कोई जंगल एरिया होता है या कोई सुनसान वैली सेक्शन या घाट सेक्शन जो भी होता है, वहाँ पे थोड़ा सा डरावना एंड थोड़ा सा लाइक सस्पिशियस काइंड ऑफ, और ऐसा माना भी जाता है और कहा भी जाता है कि वहाँ पे आत्मा भटकती रहती है, सोल्स दैट दिस वगैरह वगैरह वगैरह। आई डोंट नो, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, एंड मैं भी उनमें से हूँ जो कि नहीं मानते थे। मैं भी नहीं मानती थी इन सब चीज़ों पे, मैं ही विश्वास रखती थी, बट अनलेस हैपेंड विथ मी। आज था मेरा एग्ज़ाम का दिन, PUC फर्स्ट ईयर का फर्स्ट डे ऑफ माई एग्ज़ाम। ऑल राइट, तो मेरा सेंटर था भाल्की में। दिस इज़ द प्लेस विच एग्जिस्ट इन नॉर्थ कर्नाटका, विच इज़ ओनली 33 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई प्लेस, दैट इज़ बीदर। सो मॉर्निंग अराउंड 10 o'clock को एग्ज़ाम होता था। बाई 8:30 हम घर से निकले थे, 8:30, क्योंकि हाफ एन आवर 40 मिनट्स का रास्ता है, वो कार से जाती थी एज यूजुअल। तो मैं और मेरी मम्मा निकले हैं एग्ज़ाम के लिए। आधे रास्ते पे जैसे ही हम बीदर से भाल्की पहुंचने ही वाले थे, बीच में एक गांव आता है सेवा नगर करके, जो कि बंजारास पीपल होते हैं वहाँ पे। एक्चुअली बहुत अच्छा प्लेस है, मतलब वहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, मैंने एक्सपीरियंस किया। सो सेवा नगर something, those who knows, those who belongs to North Karnataka, especially from this area, Palki, Bidar और राज जो भी है, those people know, and the हुमनाबाद वाले। तो सेवा नगर एक प्लेस है, ठीक है, तो वहाँ से पड़ता है 20 किलोमीटर मेरे प्लेस से। तो मैं जब एग्ज़ाम सेंटर पे जा रही थी, सेवा नगर पे, एग्जैक्ट सेवा नगर पे मेरी कार पंचर हो गई, एंड मतलब आई वॉज ड्राइविंग माई कार एंड माई मॉम वाज विद मी। हम दोनों ही जाते थे कहीं भी जाना होता है तो, एंड यूजुअली वो एग्ज़ाम प्लेस जो है मतलब काफ़ी दूर था मेरे घर से, तो ऑब्वियसली मेरे साथ किसी ना किसी को होना चाहिए था, बड़ों को। तो माई मॉम वॉज देयर विथ मी, तो मैं मेरी मम्मा को ले गई थी वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पर, शी यूज़ टू बी विथ मी। तो हुआ यूँ, मेरा कार पंचर हो गया, एंड हम बहुत ही रेयर बस या टेम्पोज या टमटम या जो भी ट्रैवल्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन है, गवर्नमेंट व्हीकल, रोड ट्रांसपोर्टेशंस, वो बहुत ही कम इस्तेमाल करते थे। मतलब हमको उतनी नेसेसरी नहीं थी, मतलब बस पापा जो है वो हमको एवरीथिंग लाइक कन्वीनियंट एंड ईजी एक्सेसिबल रख दिया था, इसीलिए। तो हाँ, एनीवेज वैसा सिचुएशन आ गया, अभी पंचर हो गया, अब एग्ज़ाम सेंटर में 10 o'clock को तो पहुंचना है मुझको। अभी मेरे पास था बस 1 घंटा, और वहाँ पे वो एरिया में ऐसा है कि ज़्यादा आपको कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है, गो टू गो व्हीकल्स जैसे कि बसेस भी कुछ उसके पर्टिकुलर टाइम्स वगैरह होते हैं, तो बस ऐसे ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत हो गई। तो हमने सोचा कार वहीं पे पार्क कर देते हैं, क्योंकि अभी ऑप्शन तो नहीं था मेरे पास। और बैड लक देखो, मेरे पास स्टेपनी भी नहीं था कार का, आई मीन एक्स्ट्रा स्टेपनी भी नहीं था। अभी क्या बोलूँ मैं, चलो ओके फाइन। देन हमने सोचा ओके कार यहीं पे पार्क कर लेते हैं, क्या ज़्यादा दूर नहीं है, 20 किलोमीटर की दूरी पे तो घर है, फिर कभी आकर ले जाएंगे या फिर वापस आते हुए उसका देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने देर हो जाता अगर मैं कार के पीछे लग जाती। तो एंड देन फाइनली वी गॉट अ टमटम विच इज़ लाइक अ 4-wheeler, लाइक अ वैन जैसा, बट ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट था वो। तो हम निकल गए, कार वहीं पे पार्क करके लॉक करके
एग्ज़ाम सेंटर निकल के एग्ज़ाम दे दिया, सब कुछ हो गया. देन केम बैक एंड इवनिंग में मेरे डैड आए एंड हमने पापा को बता दिया मॉर्निंग ऐसा ऐसा हो गया, ऐसे ऐसे हम फंस गए, कार का ये हो गया, ब्ला 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 ब्ला. एंड देन डैड वाज लाइक ठीक है, एक काम करते हैं, यू जस्ट कम विथ मी, आई विल टेक मैकेनिक फ्रॉम गैरेज. देन हम सब लोग साथ में जाते हैं, कार ठीक करके साथ में वापस आएंगे. लाइक ओके फाइन डन. तो हम निकल गए पापा के कार में एंड मैं पापा के साथ जा रही थी तो आई वॉज लाइक बिंदास. सो मैंने अपना फ़ोन भी कैरी नहीं किया. यस जी हाँ, मैंने अपना फ़ोन कैरी नहीं किया, जो कि मेरा था नहीं वैसे तो, लेकिन इमरजेंसी में हमारा तब मतलब मैं जब स्कूलिंग कॉलेज में थी मेरा पर्सनल फ़ोन नहीं था, क्योंकि मेरे घर पे रूल्स था 12th स्टैंडर्ड के बाद ही तुमको फ़ोन मिलेगा एंड मैं थी 11th में, तो मेरा खुद का फ़ोन तो था नहीं. बट घर पे एक कॉमन फ़ोन होता था, अगर लाइक तुम कहीं बाहर जा रहे हो या अकेले हो घर पे, तो तब तुमको वो यूज़ करने के लिए परमिशन दिया जाता था. ऑलराइट, तो फिर गए हम शाम में करीब 9:30 के अराउंड, क्योंकि मेरे पापा लेट करके आए थे बिकॉज उनका वही टाइम है. ठीक है, मैकेनिक को लेके आए तो हम पापा का कार ले लिए और चले गए. मैं जो मॉर्निंग कार ले गई थी वो मेरी मामा का कार था, तो वो मेरी मामा का कार तो वहाँ पे अटक के बैठ गया अभी. तो बस निकल पड़े हम, पहुँच गए उस लोकेशन पे जहाँ मैंने मेरी कार पार्क की थी. फिर मैकेनिक ने चेक किया कार को, जो कुछ भी हुआ उसने बोला इसको थोड़ा टाइम लगेगा. तो ऑलरेडी अभी 10 बज चुके थे. पापा वाज लाइक डू वन थिंग, यू जस्ट टेक माई कार एंड प्रोसीड, गो अहेड, मैं कार रिपेयर करके आता हूँ, आई विल जॉइन यू लेटर. आई वाज लाइक ऑलराइट, अभी मजा आएगा ना. ठीक है. मैं जोर जोश में मेरे पापा का कार लेके निकल पड़ी. माई डैड एंड द मैकेनिक स्टूड देयर. तो मैं तो मेरे डैडी का कार लेके निकल गई. सेवानगर से बीदर 20 किलोमीटर रिमेंबर, और फोन था नहीं मेरे पास. अच्छा, निकल पड़ी मैं जोश जोश में, बिकॉज आई लव ड्राइविंग. तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं, सेकेंडरी थॉट नहीं, कुछ नहीं. तो मुझे ऐसा मेंटली ऐसा था भी नहीं कि मैं अकेली ट्रैवल नहीं कर पाऊंगी या आई एम स्केर्ड, नथिंग लाइक दैट, बिकॉज दैट वॉज यूजुअल रास्ता. ऐसा नहीं था कि कुछ नया रास्ता था, वो तो यूजुअल रास्ता था हमारे लिए, नियर बाय था ना. ओके, तो मैं निकली वहाँ से अच्छे से सॉन्ग्स लगा के. ठीक है, मैं सुनती हूँ हिंदी सॉन्ग्स. मेरे पापा के कार में यूजुअली कन्नड़ा सॉन्ग बजते हैं क्योंकि वो कन्नड़ा सॉन्ग सुनते हैं. फिर बाद में हुआ यूँ कि मैंने आई थिंक 5 से 6 किलोमीटर पास किया. ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा लाइक पहाड़ जैसे है और जंगल जैसे, लाइक ऐसा नहीं कि प्रॉपर पहाड़ प्रॉपर जंगल, बट है जंगल जैसा प्लेस. दैट्स अ फॉरेस्ट एरिया, लाइक कंप्लीट ग्रीनरी एरिया. ऐसे जैसे दिखाते हैं ना फिल्मों में, एक ब्लैंक सुनसान रोड, इधर से पेड़, इधर से झाड़ियाँ वगैरह वगैरह, और वहाँ पे है एक्चुअली. और वहाँ पे बोर्ड्स भी लगवाया गया है गवर्नमेंट से कि यहाँ पे हैव टू ड्राइव सेफ एंड हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कोई भी वाइल्ड एनिमल्स अटैक कर सकते आते हैं ना. निकल पड़ी. जैसे ही मैं निकली 5-6 किलोमीटर मैं क्रॉस की, पास की. अभी बचा था 12-15 किलोमीटर, बस उतना ही बचा था मेरे घर को पहुंचने में. ठीक है, आई थिंक अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. 11 o'clock हो गया था, 11:15 समथिंग हो गया था. और आई वॉज ऑल अलोन ड्राइविंग माई कार टूवर्ड्स, आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स माई होम. फिर क्या हुआ? जैसे फॉरेस्ट आई नो ये बहुत अनयूजुअल थिंग है, यू पीपल डोंट बिलीव, बट ट्रस्ट मी, आई हैव बीन एक्सपीरियंस दिस थिंग एंड मेरी ऐसी फटी पड़ी मैं क्या ही बताऊँ. हुआ यू कि ऑल ऑफ सडन एक स्टेज पे आने के बाद, मतलब एक लेवल पे आने के बाद एंटायर जंगल एरिया स्टार्ट हो गया स्टार्ट. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है.